और एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए ये है कि अभी ट्रायल बेसिस पर पार्वती भवन में स्मार्ट लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने भी ट्रिक लगाया, वो लोग पूरी तरीके से पहले वहाँ से भक्तों को हटा दिए, उसके बाद उन्होंने पुरानी गुफा खोला। तो ये भी एक जरिया है, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पुरानी गुफा खुलने का एक संकेत ऐसे भी हो सकते हैं। तो भवन के वेदर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन इस तरह से होता है ना कि जब आप मनोकामना भवन के साइड होंगे, मनोकामना भवन के साइड को आपको पता ही होगा, जो इलाका इंटर करते ही पहुंचता है जहां पे हमें डॉर्मेट्रीज मिलते हैं, वहां पर ना आपको जो है ठंड लगेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए ठंडा बहुत ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप कह लीजिए कि दुर्गा भवन साइड जाते हैं तो वहाँ पर आपको धूप देखने को मिलेगा, जिसके चलते फिर से वेदर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मैं आपको कुछ अच्छी तरीके से जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको करना है पुरानी गुफा से दर्शन। जय माता दी एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। दरअसल माता रानी जी की कृपा से #फैंटास्टिक फरवरी में माँ भगवती जी का बुलावा आया और हमने माता रानी जी के दर्शन कर लिया। आप समय है आप सब से हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का एक्सपीरियंस यानी यात्रा का अनुभव आपसे साझा करने का। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, थोड़ा सा आपको नॉइस या फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। दरअसल आपके लिए डिजिटल यात्रा भी बहुत जल्दी आ रही है, तो देखिएगा एक अलग लेवल का आपको उसमें जो है जानकारी मिलेगी और आप दर्शन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने यात्रा की। तो देखिए माता रानी जी की बड़ी मेहर रही और हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में की थी। उस समय काफ़ी रश था क्योंकि सैटरडे संडे आ जाने की वजह से थोड़ा सा रश में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है। लगभग हम 9 बजे के आसपास पहुँचे थे बाणगंगा के पास, 9:30 के आसपास चरण पादुका और लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच गए थे। यही हमारा पूरा शेड्यूल था। अर्धकुंवारी पहुंचते ही पता चला कि वहां पर 15 से 20 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। अब वेटिंग समय टोटली डिपेंड करता है यात्रियों की संख्या के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि वही वेटिंग समय आपको आने वाले समय में मिले। वेटिंग समय में परिवर्तन देखने को मिल जाता है, कभी कभी वेटिंग समय बढ़ जाता है, कभी कभी वेटिंग समय कम हो जाता है। अर्धकुंवारी पहुंचते ही रास्ते में हमें काफ़ी कुछ नया देखने को मिला, जैसे कि रास्ते में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। तो जब आप यात्रा कर रहे हैं यात्रा मार्ग से, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए ना कि जगह जगह पे जो डेवलपमेंट चल रहा है जिसके चलते यात्रा ट्रैक को चौड़ा किया जा रहा है, तो थोड़ा सा संभल के यात्रा करें। साथ ही साथ अर्धकुंवारी पर पहुँचते ही जो है एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। वेदर की बात भी कर लेते हैं। देखिए नीचे स्टार्टिंग में जब हमने यात्रा स्टार्ट की थी गेट से तो ठंड लग रहा था, ट्रैकिंग करते वक्त काफ़ी गर्मी सा महसूस हुआ। अर्धकुंवारी पर भी वेदर पूरी तरीके से बदल गया है, इसलिए वेदर एक जैसा तो होता नहीं है। फिर ऑलमोस्ट हम पहुँच गए माता रानी के चरणों में, माता रानी के भवन लगभग 2 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत आराम से चल रहे थे। हमारे साथ काफ़ी भक्त मिल रहे थे माता रानी के, इसलिए थोड़ा सा हमें टाइम का जो है मैनेजमेंट इस तरह से करना पड़ा। पहुंचते ही हमने माता रानी के सबसे पहले दर्शन किए। अब भवन की अपडेट की बात करें तो दरअसल देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन भवन में आपको देखने को मिलेगा। जो लॉकर्स था, लॉकर मनोकामना भवन के ऊपर जो लॉकर बनाया गया था उसको फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। और एक बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए ये है कि अभी ट्रायल बेसिस पर पार्वती भवन में स्मार्ट लॉकर की सुविधा शुरू की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल से जुड़ जाइएगा और हाँ, कमेंट में जाकर जय माता दी के साथ अपना डेट हम तक अवश्य साझा करिएगा कि माँ भगवती यानी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने आप सबको अपने दरबार कब बुलाया है। बहुत जल्द मुलाकात होगी अब डिजिटल यात्रा में। इसका कॉस्ट 50 रुपये फ़िलहाल रखा गया है और उसमें कई के साइज़ हैं, जैसे स्मॉल साइज़ में छोटे बैग आ जाएंगे 1 से 2, फिर मीडियम साइज़ में 3 से 4 बैग आएंगे और बिग साइज़ में 5 से 6 बैग आपके एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक नया लॉकर का प्राविधान फिलहाल पार्वती भवन में शुरू किया गया है। आगे अभी ट्रायल चल रहा है, जब कंफर्मेशन होगा और अच्छे से हमारे तक जानकारी आएगी तो हम आपको वो जानकारी भी शेयर करेंगे। भवन पहुंचते ही माता रानी के दर्शन बहुत प्यारे हुए, क्योंकि हम लोग दोपहर को गए थे और चूंकि सैटरडे संडे का जो है ना उसमें थोड़ा रश बढ़ता है और ऐसा भी था कि दिल्ली में इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले थे, तो छुट्टियाँ वगैरह की वजह से थोड़ा सा अलग जो है थोड़ा अलग अनुभव जो है वो देखने को मिला, यात्रा में इंक्रीमेंट देखने को मिला। फिर उसके बाद जो है आराम से हम लोगों ने माता रानी के चरणों में जो है हाजिरी लगाई आप लोगों की भी, और फिर बहुत कृपा रही माता रानी की। समझ लीजिए, कहते हैं ना कि माता रानी ने बहुत सा ब्लेसिंग्स दिया, तो वही रहा हमारे साथ। अच्छे से दर्शन किया। आप भी इस समय दर्शन करने का शेड्यूल बना सकते हैं। अब कुछ और अपडेट्स की बात करें तो जैसा कि वेदर, क्योंकि वेदर भवन का कैसा होगा वो भी आपको जानना होगा। आप पूछते होंगे कि भैया वेदर बताइए, भवन का वेदर कैसा है। तो भवन के वेदर में सबसे ज़्यादा परिवर्तन इस तरह से होता है ना
कि जब आप मनोकामना भवन के साइड होंगे, मनोकामना भवन के साइड को आपको पता ही होगा, जो इलाका इंटर करते ही पहुंचता है जहां पे हमें डॉर्मेटरीज मिलते हैं, वहां पर ना आपको जो है ठंड लगेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, इसलिए ठंडा बहुत ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप कह लीजिए कि दुर्गा भवन साइड जाते हैं तो वहाँ पर आपको धूप देखने को मिलेगा, जिसके चलते फिर से वेदर में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वेदर का परिवर्तन इस तरह से जो है वो होता रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और जब भी आ रहे हैं आप, जो सेफ्टी मेजर्स है, जैसे आपका रेनकोट, अम्ब्रेला, गर्म कपड़ा, ये सब अवश्य लेके आए। मेडिसिन भी अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि इससे आप प्रोटेक्ट रहेंगे। देखिए, परिवर्तन इसीलिए होता है ना, कहते हैं ना कि वेदर एक जैसा होना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यात्रा ट्रैक में धूप है, फिर अलग अलग वेदर हो जा रहा है। और स्नोफॉल की बात भी कर लेते हैं, अभी तक माता रानी के भवन में अच्छे से स्नोफॉल हुआ ही नहीं है। हल्की लाइट स्नोफॉल हुई थी, हमने आपको अपडेट करके बताया था। भैरव बाबा में भी कोई स्नोफॉल बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में भवन का जो नया लेटेस्ट अपडेट था वो हमने आपसे शेयर किया, वेदर से रिलेटेड भी और भी चीज़ें। उसके बाद हम लोग जो है वो माता रानी के चरणों में रात बिताने के लिए तैयार थे, और ये था अंदर से कि प्राचीन गुफा के दर्शन करने का सौभाग्य हो जाए, सौभाग्य मिले हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक आपको प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि होता यूँ है ना कि प्राचीन गुफा एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है। दरअसल सैटरडे था, सैटरडे की मॉर्निंग तो पुरानी गुफा खुली थी 1 घंटे के आसपास। अब सैटरडे की इवनिंग में हम लोग वेट करते रह गए, पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका हमें नहीं ही मिला, नसीब में ही नहीं था, ये कह लीजिए, जो भी आप समझना चाहे आप समझ सकते हैं। नहीं हुआ हमें पुरानी गुफा से दर्शन। लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी तरीके से जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको करना है पुरानी गुफा से दर्शन, यू कैन एंजॉय दिस। क्योंकि आपको एंजॉय कब करना है? एंजॉय करना आपको संडे सैटरडे को छोड़ के आके एंजॉय करना है। क्योंकि अगर आप जैसे संडे सैटरडे में आते हैं या हॉलीडेज़ में आते हो तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने वहाँ के लोगों से भी पूछा, जो आर्मी पर्सन्स थे जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया भैया इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फिक्स ही नहीं है, कभी भी गुफा खुल सकती है, कभी भी गुफा बंद हो सकती है, और किस दिन खुलेगी ये भी क्लियर नहीं होता। लेकिन जब संख्या डाउन होती है तो प्राचीन गुफा खोला जाता है। अब सैटरडे की नाइट में तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन हाँ संडे में मॉर्निंग में लगभग 10:36 पर पुराने गुफा के कपाट मॉर्निंग में खुले। हम लोग भी लाइन में लगे थे, लेकिन ये हुआ कि रश बहुत बढ़ जाने की वजह से हमारे पास जब हमारा नंबर आने वाला था डंडा लगा था, लेकिन उसके बाद डंडा हट गया और हमें दर्शन नहीं हुए, पुरानी गुफा बंद हो गई। लगभग कह लीजिए कि 1 घंटा अप्रोच पुरानी गुफा मॉर्निंग में संडे को ओपन हुआ था। तो ये ध्यान रखिए कि कोई स्पेसिफिक डेट टाइम नहीं है कि इसी दिन पुरानी गुफा से आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा या पुरानी गुफा खुली ही मिल सकती है। बस आइए, सच्ची भावना, श्रद्धा, आस्था से आइए, महारानी कृपा करके आपको पुरानी गुफा से दर्शन करने का मौका ज़रूर प्रोवाइड करेंगी। अब कैसे आपको पता चलेगा? तो ध्यान रखिएगा, गेट नंबर 5 के सामने एक स्टिक लगेगा। जैसे स्टिक लग के दर्शन रोका जाएगा, यात्रियों को रोका जाएगा, आपको ये समझ लेना है कि पुरानी गुफा खुल गया है। और ये मैं बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्काई वॉक में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे हम थोड़ी देर रहेंगे, या वो आगे जाके बैठ जाएंगे लाइक दैट, कि जब वो अटका आरती के पहले जो नारियल प्रांगण से आगे जाके बैठ जाएंगे तो उन्हें लगता है कि उस समय हमें ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या, आर्मी पर्सन्स या यहाँ के जितने भी सीनियर्स पर्सन्स थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी एक ट्रिक लगाया। वो लोग पूरी तरीके से पहले वहाँ से भक्तों को हटा दिए, उसके बाद उन्होंने पुरानी गुफा खोला। तो ये भी एक जरिया है, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पुरानी गुफा खुलने के एक संकेत ऐसे भी हो सकते हैं। और हाँ, ऑलमोस्ट टाइम अगर देखा जाए, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम पिछले साल और पिछले महीने का भी एक्सपीरियंस यही है कि रात को 10 बजे के बाद और दिन में भी 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट गुफा खुलती है, जब संख्या थोड़ी डाउन देखने को मिल जाती है। तो आई गेस मैंने लगभग सारी जानकारी ना पुरानी गुफा से आप तक साझा शेयर कर दी। जय माता दी सर। जी तो जय माता दी, जय माता दी। ये क्या है आपका यूट्यूब चैनल? ट्रेन राइडर सर, ट्रेन राइडर दर्शन करने के लिए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा मशेरा वाले जी दा। आयुष नाम है ट्रेन राइडर चैनल का नाम। ठीक है, ओके आयुष जी। तो हाँ आप लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अरे वाह, कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं भैया, एकदम। जो लोग आना चाहते हैं क्या कहेंगे उन्हें?
बढ़िया खूब आओ, मजे से आओ और दर्शन करें। माता रानी सबकी इच्छा पूरी करेगी और हो जाए। क्या बात, जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम जानकारी शेयर कर रहे थे पुरानी गुफा की, थोड़ी सी लोग मिल जाते हैं रास्ते में तो वीडियो क्लिप्स थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है, बट कोशिश रहती है कि जो रिलेवेंट जानकारी हो, जो एक्सपीरियंस हो, वो आप तक साझा कर दी जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पुरानी गुफा से रिलेटेड सारी जानकारी, लेकिन एक जानकारी आपसे साझा करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि माता रानी के दर्शनों के लिए जब भी आप आ रहे हैं अपने मन को पूरी तरीके से शुद्ध करके आइए। मन में किसी प्रकार का कोई भावना ना रखें, क्रोध ना रखें, बिल्कुल ऐसा आइए कि आप माता रानी को अपने आप को समर्पण करने के लिए आए हैं, ताकि माता रानी भी आपको दर्शन अच्छे से दें। दरअसल हुआ यूँ था कि जब हम पुरानी गुफा के लाइन में लगे थे तो कुछ व्यक्ति आके आगे लग जाते हैं, उन्हें हम समझाते हैं तो हमें ही बोलते हैं कि निकलो बाहर, हम तुम्हें बताते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, बट कोई बात नहीं, आप अगर आ रहे हैं तो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से रखिएगा। और एक चीज़ लास्ट जो पुरानी गुफा से रिलेटेड है वो ये है कि ये मत सोचिए कि अगर आपको पुरानी गुफा से दर्शन होंगे तभी आपकी यात्रा सफल होगी। दर्शन आपको माता रानी के वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के करने हैं, चाहे आप पुरानी गुफा से करिए या फिर श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल गुफा से करिए। तो दर्शन आपको उसी तरह से होंगे, आपकी भावना अच्छी होंगी, आपको दर्शन होंगे। बिल्कुल अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग को रख के आइए। तो ये सारी जानकारी लगभग हमने आपसे शेयर कर दी। फिर हम लोग सुबह में ट्राई करने के बाद चले गए भैरव बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। भैरव बाबा जी का दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ और हमारी यात्रा संपूर्ण रही। तो अगर बात कर ली जाए ना कि दर्शन करने के लिए आप अभी आ रहे हैं, आइए, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते कि रौनक है, बिकॉज संडे सैटरडे में रौनक है, हॉलीडेज़ में है, बट अगर आप और दिनों में आते हैं तो उतना आपको रश वगैरह नहीं मिलेगा। आपको दर्शन करने का जो मौका है बहुत आराम से मिल पाएगा और आप माता रानी जी के दर्शन भी आराम से कर पाएंगे। और अगर बात कर लेते हैं कि रात में भवन में किस प्रकार का सिनेरियो है, दुर्गा भवन में आपको किस प्रकार से स्टे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो देखिए अगर आपका दुर्गा भवन में बुकिंग्स नहीं है तो आप आ जाइए। फ्री धर्मशाला 7 बजे के आसपास शाम में खुल जाता है, जिसमें आप जाके आराम से स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको रुकने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है, तो कोई दिक्कत वगैरह ऐसे भी नहीं होने वाला है। और अर्धकुंवारी में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं सेम डे में, तो आरती की पर्ची बुक कर लीजिए। 300 रुपये डोनेशन अमाउंट होता है आरती पर्ची का, जिसमें कि आपको ना जस्ट आरती के बाद गर्भजून गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो ये सिर्फ जो है वो हमने आपसे साझा करने की कोशिश की है। बाकी माता रानी के चरणों में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरप्टेड हो जाता है यात्रा ट्रैक में वीडियोस बनाते बनाते, बस आप मैनेज करते चलिएगा। देखिए यही कहना चाहूँगा, यात्रा में जब भी आ रहे हैं आइए, एक सही प्लेटफॉर्म पे सही वीडियो देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिले और उस जानकारी के लिए आप जो है जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ भी, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि माता रानी का जब बुलावा आता है तो हम ये नहीं सोचते कि हम अकेले आए हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारा पूरा ट्रेन राइडर का परिवार हमारे साथ यात्रा के लिए पहुंचा है। और हाज़िरी भी हम आप लोगों की लगाते हैं। आपकी जो लिस्ट में नाम है उसको भी आप डिजिटल यात्रा में देख पाएंगे, बहुत जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी इस समय की अपडेटेड जानकारी थी ऑलमोस्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आप आइए, माता रानी के श्री चरणों में अपनी हाज़िरी लगाइए और माता रानी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो कि आपने हमारे एक्सपीरियंस को जाना है, हमारी यात्रा के अनुभव को समझा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चैनल से जुड़ जाइएगा। और हाँ, कमेंट में जाकर जय माता दी के साथ अपना डेट हम तक अवश्य साझा करिएगा कि माँ भगवती यानी जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने आप सबको अपने दरबार कब बुलाया है। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अब डिजिटल यात्रा में हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।